तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स का कैसे हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर में। यार मैं पहले भी एक लेक्चर बना रहा था तो मेरा दोस्त उंगली कर दिया, मतलब फोन कर दिया, वीडियो वाला आधे से पॉज हो गया और एडिट वेडिट करना मेरे को आता नहीं है, फिर से पढ़ाऊंगा अब छोड़ो। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम माइक्रोब्स का यूज बायो फर्टिलाइजर करते हैं। बायो मतलब क्या, कोई भी लिविंग चीज का यूज कैसे हम फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं। तो क्या एक चीज मुझको बताओ कि केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर भी हमारे प्लांट की क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, लेकिन कब तक बढ़ाएगा? जब तक एक टाइम होगा, मतलब कि जो तुम्हारा केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉइल की मतलब प्लांट की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारा प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी या सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर में टॉक्सिक मटेरियल रहता है और एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम्हारा सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज और जो प्लांट है उसका प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या समझते हैं कि इससे पहले भी हमने ये पढ़ा कि हम माइक्रोब्स का यूज कैसे बायो कंट्रोल एजेंट की तरह करते हैं। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि कैसे हम किसी माइक्रोब से किसी भी पेस्ट को भगाते हैं या फिर खा लेते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स बच जाते हैं और फर्टिलिटी भी हमारी बची रहती है। और इसमें क्या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और प्रोडक्शन भी मेंटेन रहता है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर। लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें तो हमारा जो फर्टिलिटी है और प्लांट की प्रोडक्टिविटी यानी कि क्वांटिटी है वो भी भाई डिसबैलेंस हो जाएगी। देख मेरे भाई, अगर तुम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तुम्हारी क्वांटिटी तो बढ़ सकती है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन तुम बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो तुम्हारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी और साथ में तुम्हारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो हम इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिए कि अल्टीमेटली हमारे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई और हम किस पे ट्रांसफर हो गए? केमिकल फर्टिलाइजर से किस पे आ गए भैया? बोलो, हेडिंग क्या है? बायो फर्टिलाइजर पे आ गए। तो हम बायो फर्टिलाइजर में किसका किसका यूज करते हैं जरा ये जान लो। तीन चीज का यूज करते हैं। कौन कौन से? एक बैक्टीरिया का, एक फंगस का, एक साइनोबैक्टीरिया का। अब तुम बोलोगे कि साइनोबैक्टीरिया तो भैया बैक्टीरिया लिखा है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया में आता होगा। हाँ सही समझ रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा जो साइनोबैक्टीरिया ये एक तरीके का ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में? तो हमारे तीन प्रकार के होते हैं जिनको हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। ये तीनों क्या है? माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स कहते हैं। अब एक चीज मुझको बताना कि जो बायो फर्टिलाइजर हुआ और केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, दोनों हुए, तो दोनों किस लिए यूज करते हैं? ताकि हमारे प्लांट की फर्टिलिटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो पाए। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है यानी कि जो सॉइल है हमारा, ये सॉइल हुआ मान लो, इसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तीन चीज चाहिए, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस, एक क्या चाहिए? पोटेशियम। इतनी बात समझ में आई? सबसे ज्यादा मात्रा में प्लांट को क्या चाहिए होता है? जो तुम्हारे पल्स होते हैं ना, एक जीके का नॉलेज ले लो, जो तुम्हारे पल्स होते हैं ना उसमें ज्यादा रहता है क्या? नाइट्रोजन। फिर क्या रहता है? फास्फोरस। फिर क्या रहता है? पोटेशियम। अर्थात कि तुम्हारा प्लांट को तीन चीज की जरूरत होती है। किसको? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। काहे को? ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर पाए और क्वांटिटी भी मेंटेन कर पाए। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं। बैक्टीरिया में राइजोबियम आता है, फंगस में फंगस में या फिर फंजाई में तुम्हारा माइकोराइज आता है और साइनोबैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? राइजोबियम के बारे में। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे ये मेरी राइटिंग है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चल भाई, इरेज करने का तो मन नहीं कर रहा था, बहुत मेहनत से लिखा था। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जरा बताना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइजोबियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिर ये राइजोबियम होता क्या है? राइजोबियम पढ़ने से पहले तुमको ये बता रहा हूं कि राइजो मतलब होता है रूट, ठीक है? राइजो मतलब होता है रूट और ये तुम्हारा राइजोबियम है क्या आखिर में? राइजोबियम एक तरीके का माइक्रोब्स है। कौन सा माइक्रोब्स है जरा बताना? मैंने पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया है। तो ऐसा बैक्टीरिया, सुनना, ऐसा बैक्टीरिया जो रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाए। क्या बनाए?
क्या बना है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन नहीं लिखूंगा, अच्छा लिख दे रहा हूं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है। सिम मतलब क्या होता है, जुड़ाव। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग का जुड़ाव। सिम मतलब होता है जुड़ना, बायोटिक मतलब दो लिविंग चीज, यानी कि प्लांट तुम्हारा लिविंग हुआ और तुम्हारा बैक्टीरिया, अबे कॉमन सेंस, बैक्टीरिया भी लिविंग हुआ, दोनों लोग आपस में जुड़ाव कर रहे हैं, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहे हैं। समझ में आ रहा। और तुम्हारा जो बैक्टीरिया है यानी कि राइजोबियम है, ये क्या है, एक तरीके का फ्री लिविंग है। मतलब ये क्या करेगा, ये भैया जो तुम्हारा, मान लो कि, एक मिनट रुकना, मार्करवा कहाँ गया भैया, ये मान लो कि तुम्हारा है सॉइल है, अब यहाँ पे तुम्हारा रूट है, तो ये किससे एसोसिएशन बनाएगा, सिम्बायोटिक, बताना भैया, रूट से एसोसिएशन बनाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारा हो गया रूट हो गया, और ये तुम्हारे क्या हो गए, ये तुम्हारे राइजोबियम हो गए। राइजोबियम यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो रूट से एसोसिएशन बनाए। ये राइजोबियम करता क्या है, जरा इसका फंक्शन जानते। ये भाई साहब, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ है या फिर क्रॉप बोल लो, ये भाई साहब एटमॉस्फेयर से सुनना, नाइट्रोजन लेते हैं। अबे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ही रहेगा ना, नाइट्रोजन से मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगे और सॉइल में डाल देंगे। ठीक है, ये तुम्हारे जो राइजोबियम है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगे और सॉइल में डाल देंगे। अल्टीमेटली वही नाइट्रोजन कौन यूज करेगा, रूट यूज करेगा, और क्या करेगा, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्टीमेटली उसका जो प्रोडक्शन है या फिर उसकी क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी है, दोनों मेंटेन हो जाएगी। क्यों मेंटेन हो जाएगी, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, क्योंकि राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम तुम्हारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाएगा, किसमें, सॉइल में, और सॉइल किससे क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी मेंटेन हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो तुम्हारा क्रॉप का या फिर प्लांट का बोल लो प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें दो एग्जांपल है, कौन कौन सा एग्जांपल है, एक है एजो, एजो देखो सब में कॉमन है, एजो एजो, लेकिन ये एजो स्पायरिलियम। अब एजो स्पायरिलियम देखो, ऐसा बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप में हो उसी को क्या बोलते हैं, एजो स्पायरिलियम। और दूसरा क्या है, एजलो बैक्टर, ये भी तुम्हारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल है भैया, तुमको याद करना पड़ेगा, एजो एजो दोनों में कॉमन, और ये स्पाइरल शेप में होता है, तो याद करने की ट्रिक है, तभी इसका स्पायरिलियम नाम है। और ये तुम्हारा एजोलैक्टोबैक्टर होते हैं, दो बैक्टीरिया होंगे, यही दोनों क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे और अल्टीमेटली तुम्हारा जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे और जो तुम्हारा प्लांट रहेगा उसका प्रोडक्शन हाई कर देंगे। ज्यादा तेज हो गया, समझ ले, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो ठीक है, अब हमने राइजोबियम के बारे में तुमको बता दिया और एग्जांपल बता दिया, और राइजोबियम का मेन फंक्शन याद रखे रहना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करवाता है, और जो राइजोबियम होता है तुम्हारा फ्री लिविंग होता है। अबे जब तक उसको फ्री छोड़ोगे नहीं तब तक एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कैसे लाएगा। लेकिन तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसे होता है, मतलब कि जुड़ाव किससे रखता है, जुड़ाव दो लिविंग थिंग के। बायोटिक मतलब क्या होता है, लाइफ, सिम मतलब जुड़ाव, और जो तुम्हारा रूट है और राइजोबियम है दोनों लिविंग है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं अपने फंगस पे। फंगस का एग्जांपल मैंने क्या बताया था, माइकोराइजा, याद करो मैंने बताया था माइकोराइजा। अब माइकोराइजा सुन के तुमको कुछ याद आ रहा है, याद करो, माइकोराइजा कभी और सुना है, राइजा, ये देखो माइकोराइजा। तो माइकोराइजा मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में तुमको बताया था, जो माइकोराइजा होते हैं, माइको मतलब क्या होते हैं भैया, याद करो, फंगस, राइजा मतलब रूट। तो एक चीज बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे दो लिविंग थिंग का मिलन हो रहा है, तभी ये भैया क्या होंगे, ये तुम्हारे ये भी क्या शो करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि आखिरकार ये माइकोराइजा एक फंगस है तो ये करता क्या है। ये भैया तुम्हारा एटमॉस्फेयर से फास्फोरस, क्या बोला, नाइट्रोजन नहीं फास्फोरस, ये तुम्हारा नाइट्रोजन नहीं फास्फोरस एटमॉस्फेयर से लेगा। ये तुम्हारा ये सॉइल है, ये तुम्हारा रूट है, यहीं पे तुम्हारे कौन प्रेजेंट रहेंगे, माइकोराइजा बोल लो। ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, पी लेंगे और अल्टीमेटली सॉइल में डाल देंगे।
तो क्या होगा, यही फास्फोरस जो है प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली इसका प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। इतनी बात समझ में आ गए। अब ये माइक्रोराइजम क्या करता है, ये भी फ्री लिविंग होते हैं, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सवाल ये बनता है यहाँ पे दो तीन चीज है। पहला तो ये सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन करेगा और क्रॉप का प्रोडक्शन भी हाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे भैया फास्फोरस का एडिशन करवा रहे हैं। और क्या करते हैं, ये जब तुम्हारे ये रूट से चिपके रहते हैं, एकदम सिम्बायोटिक मतलब जुड़ाव, समझ रहे हो ना, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और ये एक चीज और फायदा पहुंचाते हैं। क्या फायदा पहुंचाते हैं, फायदा ये पहुंचाते हैं कि जब तुम्हारा कोई रूट को डिजीज कॉज करने वाला पैथोजन आएगा तुम्हारे रूट पे, जैसे कि टोबैको वाला मैंने बताया था, टोबैको को कौन इन्फेक्टेड कर, निमेटोडा। निमेटोडा में कौन, मेलिडोजिनी इनकग्निसिया, जब टोबैको रूट को इन्फेक्ट करती है, अगर वहां पे हम पहले से ही माइक्रोब्स डाल दें, कौन सा माइक्रोब, माइकोराइजा, तो तुम्हारा टोबैको का प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर तुम्हारे यहाँ पे रूट पे कौन हो, माइकोराइजा, तो तुम्हारा कोई भी पैथोजन जो कि रूट को इन्फेक्ट करता है वो कर नहीं पाएगा। दो एडवांटेज यहाँ पे हुआ, पहला ये फास्फोरस का एडिशन करवा रहा है सॉइल में और अल्टीमेटली फर्टिलिटी मेंटेन कर रहा है, और दूसरा ये रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे, जो पैथोजन है रूट में डिजीज कॉज करने वाले उनसे। अब एनसीईआरटी एक चीज पूछिए, तुमसे क्वेश्चन पूछिए कि ये तो भैया इसको फायदे दे रही है रूट को, लेकिन रूट इसमें क्या देता है, सवाल बनता है ना, रूट क्या देता है। तो देखो रूट क्या देता है, एक चीज तुमको ट्रिक बता रहा हूं कि देखो यप पर क्या होता है, फंगस, तो फंगस भैया इसको फूड देता है। फूड कैसे देता है, अबे फास्फोरस इसके लिए तो फूड ही है ना रूट के लिए, बोलो, एडिशन करवाया सॉइल में, तो सॉइल में जो फास्फोरस है वही तो प्लांटवा लेगा, वो उसके लिए क्या हुआ, फूड हुआ। लेकिन जो तुम्हारा रूट है इस फंगस को क्या देता है, तो इस फंगस को भैया देता है शेल्टर देता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि तुम्हारा क्या क्वेश्चन है कि कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज डज द फंगस हैव, यानी क्या एडवांटेज इसमें फंगस को मिलता है। फंगस तो भैया फायदे इसको दे रहा है रूट को, लेकिन रूट क्या एडवांटेज देता है फंगस को, तो जान लो एडवांटेज क्या देता है, रूट भैया फंगस को रहने की जगह देता है। अगर रह नहीं पाओगे ना भैया तो कुत्तों की तरह घूमोगे, समझ में आए। तो इसमें बस इतना ही था कि माइकोराइजा, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट, यानी कि ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें फंगस क्या करे, उसको फूड प्रोवाइड करे यानी कि फास्फोरस प्रोवाइड करे, और तुम्हारा रूट क्या है उसको शेल्टर प्रोवाइड करे। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे कुछ तुम्हें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है इन दोनों के बीच, हाँ दिख रही है, क्योंकि म्यूचुअल मतलब क्या होता है, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा तुम मेरा फायदा करोगे। तो ये भैया याद करो, मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, माइकोराइजा इज द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इतनी बात समझ आ गई, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, म्यूचुअलिज्म चर्चा भूल गए हो तुम लोग, ठीक है, पता है मुझको भूल गए, और जाके लेक्चर देख लेना, डीप में समझाया। तो माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का। अगर भूल जाना तो एम ट्रिक बना देना बे, एम माने माइकोराइजा, एम माने म्यूचुअलिज्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम अपने तीसरे और लास्ट टॉपिक पे आते हैं। मुझको पता है लेक्चर जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि इस टॉपिक में ज्यादा कुछ था नहीं, जितना बता रहा हूं वही से क्वेश्चन आएगा। और अब हम जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो भैया ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है जरा ये भी हम लोग जान लेते हैं। ये भैया एक प्रकार का यू बैक्टीरिया होते हैं। और क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया, और साथ में ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब क्या होते हैं, सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब फूड बनाने वाले, अर्थात कि खुद से जो फूड बना ले उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक। मतलब इसका कि ये तुम्हारे सॉइल में फर्टिलिटी तो मेंटेन करेंगे लेकिन फूड नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया तुम्हारे खुद से कैपेबल है फूड बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया होते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और क्या इसमें एनसीईआरटी बोलती है कि, एक मिनट रुकना, हाँ इसमें एनसीईआरटी ये बोलती है कि जो साइनोबैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया आता है, ये तो साइनोबैक्टीरिया बड़ा पूरा हो गया, अब इसमें कौन सा बैक्टीरिया आता है, इसमें भैया तो आते हैं ब्लू
ग्रीन एल्गी, तुमने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी क्लास 11th एनसीईआरटी में, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भैया क्या करेंगे ना, ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और अल्टीमेटली सॉइल में ट्रांसफर करेंगे, और अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, प्लांट की प्रोडक्शन भी हाई होगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया में जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या काम करेगा, वो भैया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेगा और फर्टिलिटी मेंटेन करेगा, प्रोडक्शन भी हाई करेगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, तुम्हारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये याद रखना, ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है सबसे ज्यादा। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है जो कि तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल है जरा ये भी जान लो तुम लोग, ज्यादा अच्छा होगा। एक चीज तुमको बताना भूल गया कि इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो होगा भी नहीं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब मिलाव तो होगा, मिलाव तो होगा, लेकिन म्यूचुअलिज्म नहीं शो करेगा। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हारा फायदा करूं तुम मेरा फायदा करो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो होगा क्योंकि ये दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, लेकिन दो लिविंग थिंग्स आपस में मिलकर काम करेंगे, लेकिन म्यूचुअलिज्म नहीं शो करेगा। क्यों म्यूचुअलिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि भैया जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया, यहां से क्वेश्चन निकालना सीखो तुम लोग। जो तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से फूड बना रहा है, खुद से फूड बना रहा है, तो भैया ये तो जब खुद से डिपेंडेंट है तो तुम्हारा उसको क्या करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और ये तुम्हारा एक तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। तो इसमें एग्जाम्पल कुछ है, तुम लोग लिख दो। क्या क्या एग्जाम्पल है जरा मैं देख लेता हूं। एना एना बीनी, एना बीना, और क्या है तुम्हारा नॉस्टॉक, ये एग्जाम्पल मैंने खुद ही नहीं याद किया था। और ऑक्सीलेनोरिया, ऑक्सीलोनोरिया, ऑक्सीलिनोरिया है ना, हाँ ऑक्सेटेलिनोरिया। ये तुम्हारे तीन एग्जाम्पल है, एनाबीनिया और नॉस्टॉक याद कर लो, और ऑस्टिनोरिया। ये तीन एग्जाम्पल हैं जो तुमको याद करना पड़ेगा भैया, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। मुझको भी याद करना पड़ेगा, तुमको भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रिक कोई बन सकता है, याद कर लेना यार, क्या ट्रिक बनाऊं। एनाबीना, नॉस्टॉक और तुम्हारा ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन याद कर लो भाई, ऑक्सीलेशन से याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में कभी कहीं पूछा कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, एग्जाम्पल दे दिया कि साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन आते हैं, तो दो तो याद हो जाएगा, एनाबीना और नॉस्टॉक। और तुम्हारा एक क्या है, ऑक्सीलेशन से अगर कुछ भी आया तो टिक लगा देना, OSCALLATORIA। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज बस इतना ही करूंगा, ठीक है। इतना क्या करूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट, और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस चैप्टर की भी। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है भाई, पहले से बना के रखा हूं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आज बना दूंगा। और अब मैं 5-6 दिन बाद मिलूंगा, 5-6 दिन क्या, 6-7 दिन। फिर उसके बाद हम क्या, कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर हमारा टर्म 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी में। वैसे आज कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ, स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं, चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। तो तुम लोग पढ़ते रहना, मैं जब तक नहीं पढ़ाऊंगा, और जिसको ज्यादा चुल होगी वो किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ लेगा। वैसे जहां तक मुझको पता है कि कोई प्लेटफॉर्म अभी तक 5 चैप्टर कंप्लीट नहीं किया होगा अच्छे से डिटेल में। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।